सर, संगठन और सरकार की जनता और सरकार के बीच संगठन का काम सेतु का है। उस सेतु से चलते हुए आप सरकार की ओर पहुंचे। शहर दक्षिणी वाराणसी दक्षिणी जो है वो आपकी लोक विधानसभा है। शहर का पुराना वाला हिस्सा है वो। पुराने मोहल्ले, घाट, मंदिर, सारी चीजें हैं वहां पे। जब आप विधायक बने, और वो भाजपा का पुराना गढ़ भी है, जब आप विधायक बने तो क्षेत्र की वो कौन सी समस्याएं थी जो आपकी उसमें लिस्ट में थी, और अभी 4 साल जब हो रहे हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में सर कुछ बताएं। अनित्य, आपको काशी के बारे में एक छोटी सी चर्चा जरूर मैं करूंगा। काशी को पूर्ण तीर्थ कहा गया है और सबसे पुरानी विश्व की लिविंग सिटी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी भी है, ये भी कहा जाता है। सभी संस्कृतियों का जहां समागम होता है उस स्थल के रूप में भी काशी की मान्यता है। काशी में जो पूर्ण तीर्थ इसको कहा गया, यह पूर्ण तीर्थ वैसे नहीं कहा गया। काशी के हर बात में दर्शन है, हर चीज में दर्शन है, हर व्यवहार में दर्शन है, हर शब्द में दर्शन है। पूर्ण तीर्थ जो कहा गया उसका कारण जो है, काशी इकलौता पूरे विश्व का वो स्थल है, भारत का वो स्थल है, हिंदू धर्म का आस्था का वह स्थल है जहां 12 ज्योतिर्लिंग के अंश विराजमान है, भैरव के अंश विराजमान है, अष्ट विनायक के अंश विराजमान है, 12 आदित्य के अंश विराजमान है, 56 विनायक, अष्ट प्रधान विनायक, 9 गौरी, 9 देवी, 9 गौरी 9 देवी 2 होती है, इनके भी वहां पर मंदिर है, इनके अंश विराजमान है। 11 विष्णु, 24 विष्णु, इनके भी अंश वहां पर विराजमान है। चारों धाम, इनके भी अंश वहां पर विराजमान है। 64 जोगिनी के भी वहां पर मंदिर है। ऐसे करके प्रत्येक देवी देवता अंश रूप में काशी में विराजमान है, इसलिए इसको पूर्ण तीर्थ कहा गया। सभी संस्कृति का कहने का मतलब यह है मेरा कि आप मराठी भी पाएंगे, गुजराती भी पाएंगे, पंचद्रविड़ भी पाएंगे, हर प्रकार के लोग वहां पर मिलते हैं। हर भाषा बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, हर प्रकार के भाषा भाषी वहां पर हैं। और जो पड़ोस में रहता है उनकी भाषा समझता भी है, भले ही उत्तर भारतीय हो। अद्भुत संगम है, एक दूसरे के खान पान, एक दूसरे की रुचि बन करके रहती है। कभी किसी भी प्रकार का कहीं भी आज तक कोई क्लेश नहीं हुआ इस बात को लेकर के कि भाई चलो तुम मराठी हो तो मारपीट होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सब एक साथ मिलकर के रहते हैं, इसलिए उसको सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, या सभी संस्कृतियों का सम्मिलन कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी का भाव जो है, आज शंकराचार्य जब केरल से निकले, सभी जगहों पर उन्होंने लोगों को दीक्षित किया, लोगों से शास्त्रार्थ किया, बातचीत किया, और बातचीत में अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया। एकमात्र काशी वो स्थल है, वही जगह है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बाबा विश्वनाथ धाम का मार्ग ललिता घाट पर निकल रहा है। वो वही स्थल है जहां पर आज शंकराचार्य जी जब गंगा स्नान करके निकल रहे थे, वो शंकराचार्य जिन्हें संपूर्ण भारत को भ्रमण करके सबको अपनी बात मानवाने के लिए बाध्य कर दिया, वहां पर जब आते हैं तो चांडाल वेश में भगवान भोलेनाथ वहां पर झाड़ू लगाते हुए मिल जाते हैं। आज जब उनके शिष्यों ने कहा कि थोड़ा किनारे हटो, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, छुआछूत ऐसे करके बात कहा, तो उस व्यक्ति ने कहा, जो चंडाल था, कि भाई ये तो कहते हैं, ये तो अद्वैत के प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले हैं, सब में भगवान है, इनका ये मान्यता है, तो हम हमारे साथ क्यों जुड़ा।
जब ये बात कहा उस चंडाल ने, तो शंकराचार्य जी ने ध्यान दिया तो देखा भगवान शंकर साष्टांग दंडवत वहीं घाट पर कर दिए। संस्कृतियों की राजधानी है। एक चीज और आपको बताएं, यहाँ के जो मैंने कहा कि हर शब्द में दर्शन है, तो देखिए हमारे यहाँ आप कभी घूमेंगे गलियों पर ना, तो रिक्शा वाले को भी कहा जाता है कारजा, रिक्शा वाले को भी कहा जाता है कागुरु। ये सामान्य शब्द नहीं है, ये सामान्य शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके पीछे, उसके पीछे भी यही दर्शन है कि भगवान भोलेनाथ चांडाल के भेष में आ सकते हैं गुरु रूप में, तो हो सकता है रिक्शा चलाने वाले के भेष में आ जाए, इसलिए गुरु आ गया। राजा हरिश्चंद्र, उसी काशी में हरिश्चंद्र घाट पर सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी परीक्षा होती है, तो यह भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी रूप में राजा हरिश्चंद्र व्याप्त हो, यहाँ पर राजा हो, हम लोग पहचान नहीं रहे हैं उनसे। ऐसे करके जब एक डोम राजा के यहाँ सर्विस पर एक राजा, सत्यवादी राजा, इस सभी चीजों का संगम हमारी विधानसभा में होता है। हमारी विधानसभा में इस सभी मैक्सिमम चीजें उपलब्ध हैं। यानी कि पूरा संपूर्ण भारत का दर्शन, भारत का तीर्थ सभी हमारे यहां मौजूद है। 2017 में जीतने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे आदर्श कह लीजिए एक वहां के सांसद भी हैं, उन्होंने किसी पक्ष को छोड़ा नहीं है, किसी पक्ष को नहीं। जरा सोचिएगा ना, हमारे घाट थे, वो केवल मेरे विधानसभा में 26 घाट ऐसे थे जो टूटे फूटे थे, गंदगी से थे। मां गंगा हमारे घाट में सबसे ज्यादा प्रभावित है, खराब थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी घाटों को सुंदर करवाया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही बाबा विश्वनाथ धाम है, अद्भुत बन रहा, पूरा विश्व देखने आता है, कतूहल बस देखने आता है। और 1916 में पूज्य बापू ने बीएचयू के उद्घाटन के समय अपने उद्बोधन में उस स्थल के दुर्दशा के बारे में बताया था, गलियों की गंदगी के बारे में चर्चा किया था। लेकिन 1916 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दृष्टि में लिया और वो काम हो रहा है, वो तो हमारे विधानसभा हो रहा है। अंडरग्राउंड केबलिंग, पहली बार एक कंसेप्ट आया यूपी में और काशी में। हमारी पुरानी काशी में जो हमारी विधानसभा है, अंडरग्राउंड केबलिंग हो गया, हमारी विधानसभा है। हाँ, पहली बार काशी में भी अंडरग्राउंड पार्किंग हो सकता है। अंडरग्राउंड पार्किंग कभी किसी ने सोचा नहीं, पार्किंग के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। काशी में रोज दिन भर जाम लगे रहते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा। अब जरा सोचिए, 3 बड़े बड़े पार्किंग, टाउन हॉल में 300 से 500 गाड़ियों की पार्किंग, बेनियाबाग में 2000 गाड़ियों की पार्किंग, ये 4 व्हीलर की बड़ी बड़ी पार्किंग बन गई। 2 व्हीलर की पार्किंग गोदोलिया पर टांगा स्टैंड, कूड़ा पड़ा हुआ था, वो बन गया। ये तीनों हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बन गया। बीडीए का एक कॉम्प्लेक्स था, दशाश्वमेध घाट पर जब कोई स्नान करने जाता था, तीर्थार्थी लाखों की संख्या में आते थे। और 32 साल 35 साल से एक बीडीए का कॉम्प्लेक्स था, उसको छोटा सा उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, थोड़ा सा काम हुआ, कूड़ा बना करके छोड़ दिया गया। वहां मछली मंडी थी, मुर्गा मंडी था, अंडा मंडी था। जरा सोचिएगा, मां गंगा का स्नान करके जब कोई व्यक्ति आता था तो मुर्गा जो काटता था उसके छींटे पड़ जाते थे ऊपर, मछली के। कितनी दुर्व्यवस्था थी, क्या मैसेज लेकर के बाहर जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस स्थल का भी खबर ले लिया और वह बीडीए कॉम्प्लेक्स भव्य और दिव्य रूप में बनना प्रारंभ हो गया। इसी साल उसका लोकार्पण हो जाएगा। और वहां जो ये मंडियां थी, मछली मंडी, मुर्गा मंडी, ये सब, वहां से उनको ऐसा नहीं कि उनको बेरोजगार किया गया, उनके लिए उचित जगह पर व्यवस्थाएं करके पक्की दुकान बना करके उनको शिफ्ट कर दिया गया। और वहां जो सब्जी मंडी थी, 180 दुकानदार थे, उन दुकानदारों को भी उसमें रहने की व्यवस्था की गई। 32 साल से पड़ा हुआ था। काशी में जो हमारी पुराना पक्के महल है, सैकड़ों साल पुराना, वहां सीवर है, पानी की पाइप है, सीवर के पाइप गल गए थे, पानी के पाइप बगल गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनुकंपा किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उन सभी गलियों में स्मार्ट सिटी के तहत अद्भुत एक कार्य योजना लाई कि सभी गलियों का सीवर बदल दिया जाए, पानी का पाइप बदल दिया जाए, स्पेयर पाइप लगा दिया जाए कि भविष्य में कभी कोई तार उड़ जाए तो उससे चला जाए। उसके ऊपर पीसीसी करके इतना मोटा मोटा सुंदर पत्थर लगाने का काम, साथ ही साथ गलियों का यदि दीवार खराब है तो उसको पुट्टी करके सुंदर रंग रोगन, गलियों के महत्व के अनुसार उस पर चित्रकारी, गलियों के महत्व के बारे में लिखने, दीवारों पर लेखन, ये सब काम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा स्वीकृत करके यह कर दिया गया। वो काम प्रगति पर है। क्योंकि जब मैं मंत्री हुआ, विधायक हुआ, तो मैं 2 फोन रखना पड़ता था। एक फोन से कोई माता बहन कोई फोन करती थी, भैया पानी नहीं आ रहा है, तो एक कहता था सीवर फ्लो हो रहा है, तो दूसरे फोन से मैं अधिकारी को फोन करता था कि उसको समझ में आ जाए कि मैंने फोन कर लिया, और उस अधिकारी उसको बात करता था। आज प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो सभी वार्ड के काम सुंदर हो रहे हैं और अद्भुत हो रहे हैं। हमको भी सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में खिड़किया घाट एक बन रहा है। आप कभी यदि काशी आना हो देखिएगा, एक अद्भुत घाट, नया घाट उसको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और स्मार्ट सिटी के तहत उसको बनाया जा रहा है। अभी उसको इंडियन ऑयल अथॉरिटी ने कहा कि हम CSR से देंगे, ऐसे करके, लेकिन उसको बनवाया जा रहा है, अद्भुत बन रहा है। एक अपने आप में राजघाट से खिड़किया घाट को जोड़ने का पाथवे 50 मीटर, साथ ही साथ वहां पर हेलीपोर्ट और भी चीजें, जो चीजें हो सकती हैं, ये हमारे ही विधानसभा में हो रहा है। और वहां पर एक क्रूज, एक CNG स्टेशन क्यों हो रहा है ये भी बता दो। वो CNG स्टेशन इसलिए हो रहा है कि जो 1800 की संख्या में हमारे यहाँ नाविक हैं, तो अक्सर शासन के लोग, प्रशासन के लोग उनको डंडा से, मतलब उनके साथ मिसबिहेव करते थे पिछली सरकारों में, यह कह करके कि तुम्हारे गाड़ी से, इंजन से धुआं निकलता है, गंगा जी प्रदूषित होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन करके इनके इंजन को हम लोग सब्सिडी के आधार पर CSR से बदल दें। सभी के इंजन CNG हम लोग लगाने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगवाने जा रहे हैं, और उसके लिए फिलिंग स्टेशन भी खिड़किया घाट पर बन गया। यह भी कार्य हमारे ही विधानसभा का हो रहा है। हमारे ही विधानसभा में घाटों पर फसाड लाइटिंग हुई है। ये सभी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हो रहा है। पार्कों का सुंदरीकरण, पुराने पुराने पार्क, पुराने पुराने कुंड। अभी आपको बताएं, एक व्यास जी का तपोस्थली है कड़घंटा कुंड, एकदम चौक पर है, बाबा विश्वनाथ धाम से 100 मीटर की दूरी पर, लगभग खराब हो चुका था, कब्जा हो चुका था, और शहर के मध्य में बड़ी रमणीक स्थल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से इतना सुंदर बन गया, देखने लायक। पार्क, कंपनी बाग, लाख लोग जाते हैं रोज वहां पर पढ़ने, तो सुंदर बन गया। पूर्वांचल का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारे ही विधानसभा में बन रहा है, मछोदरी पर। अद्भुत एक, आप समझ लीजिए, मछोदरी कुंड, मछोदरी पार्क हमारे ही विधानसभा में, दुर्गा कुंड कुंड हमारे ही विधानसभा में है। गुरुधाम का जो एक तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वो गुरुधाम का सुंदरीकरण हमारी विधानसभा, ये सभी चीजें हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके अनुकंपा से अत्यंत सुंदर करके बनाया जा रहा है। और मैं एक कह सकता हूं कि मैं तो ये मंच पर, फोरम पर भी कहता हूं कि कोई भी बड़ा काम हो जरूर बताया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं केवल अभी अपने विधानसभा का बताया हूं, यदि आप पूछेंगे तो उसको भी बताऊंगा, पूरे शहर का भी, जिले का भी। कोई कार्य प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा नहीं है। हम लोग केवल उस काम को देख सकें, ठीक से काम करा सकें, उस काम को संरक्षित कर सकें, कराए गए कार्यों को ठीक से आगे बढ़ा सकें, ये हम लोग की उपलब्धि होगी। उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और जो चीजें हम लोगों ने चुनाव के पहले वहां के लोगों से कहा था, जनता से कहा था, मुझे लगता है कि जनता से मैं आज पूछता हूं कि जो कहा था वो हुआ कि नहीं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, हो रहा है। कोनिया घाट का पुल सन 80 से फाइल चल रही थी, अब बन गया, लोकार्पण होने जा रहा। कजाकपुरा का ओवरब्रिज शायद उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज होगा। 2 रेलवे लाइन को क्रॉस करके करीब 1.25 उसका बनाया जा रहा है।
तो वो ये सब चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें लगातार काम किया जा रहा है।